दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लें। 3 बार ओम का ध्यान करें। अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए। लंबी सांस लेते हुए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते संजानन उपासते संजानन उपासते। इसका अर्थ है हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम सूक्ष्म व्यायाम यानी ये आपके शरीर के सभी जॉइंट्स को ओपन अप करता है और ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंप्रूव करता है। तो शुरू करते हैं हम। दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर, गर्दन के व्यायाम नेक जॉइंट के लिए शुरू करते हैं नेक मूवमेंट्स। फर्स्ट अपनी गर्दन सबसे पहले अपनी चिन चेस्ट पर टक करें। अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है। इनहेल, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे आए। और एक बार दोहराते हैं। इनहेल, एक्सेल, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। दूसरे व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। राइट एंड लेफ्ट टिल्ट करेंगे अपनी गर्दन। तो शुरू करें। इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड टिल्ट करें। इनहेल, धीरे से ऊपर। एक्सेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, अप। और एक बार दोहराते हैं। 1 2 3 4। विश्राम। तीसरे व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। अपनी गर्दन राइट एंड लेफ्ट टर्न करनी है। इनहेल, एक्सेल करते हुए अपनी गर्दन कंप्लीटली राइट, अपनी चिन और शोल्डर लेवल एक लेवल में रखने की कोशिश। स्मूथली इनहेल, गर्दन सामने। एक्सेल, लेफ्ट टर्न। इनहेल, गर्दन सामने। एंड और एक बार रिपीट करते हैं। 1 2 3 4। रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट व्यायाम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे। उसके लिए अपनी चिन चेस्ट पर टक करें।
राइट शोल्डर से शुरू करें। इनहेल, सांस लेते हुए पीछे जाए। एक्सहेल, फिर से सांस छोड़ते हुए सामने। और एक बार रोटेशन में। 2 एंटी क्लॉकवाइज। 2 कंप्लीट बॉडी स्ट्रेट रखे, सिर्फ गर्दन घुमाए। एंड 1। विश्राम। गर्दन धीरे से ऊपर, अपने दोनों हाथ नीचे। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले व्यायाम की ओर बढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए। फर्स्ट व्यायाम स्कंद खिंचाव। इसके लिए इनहेल, धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर, स्मूथ मूवमेंट्स के साथ ऊपर ले जाएं। अपने बाइसेप्स ईयर्स को टच करें, दोनों हथेलियां मिलाएंगे नहीं। हथेलियां बाहर की ओर। एक्सहेल, धीरे से नीचे आए। और एक बार इनहेल, एक्सहेल। विश्राम। सेकंड एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथ धीरे से ऊपर ले आए। इनहेल, हथेलियां ऊपर की ओर, अपने एल्बो से फोल्ड करते हुए दोनों हाथ शोल्डर ऊपर। अब धीरे से दोनों कोनियां मिलाएं। कम ऑन, स्कंद चक्र करने जा रहे हैं। शोल्डर रोटेशन। इनहेल, धीरे से अपनी दोनों कोनियां ऊपर से लेते हुए धीरे धीरे पीछे। एक्सहेल करते हुए फिर से सामने। और एक बार घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से अपनी कोनियां पीछे की ओर से फिर से सामने। धीरे से अपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, हाथ की हथेलियां नीचे की ओर, दोनों हाथ नीचे। विश्राम। अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। ट्रंक मूवमेंट, कटी चालू। इसके लिए अपने दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैरों की उंगलियां सामने की ओर। आप ध्यान दें, अपनी अपर बॉडी यानी कि कमर से ऊपर वाला भाग आपको कंप्लीटली पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ध्यान रखें, लोअर बॉडी स्ट्रेट रखेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर ले आए। इनहेल, हाथ की हथेलियां एक दूसरे के पास फेस करते हुए। एक्सहेल, राइट साइड टर्न करें। अपना लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर और राइट हैंड पीछे। इनहेल, धीरे से सामने आए। एक्सहेल, लेफ्ट साइड टर्न करते हैं। अपर बॉडी, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे। इनहेल, धीरे से सामने आए। और एक बार दोहराते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पास में। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। आगे बढ़ेंगे अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर। घुटनों के लिए व्यायाम, नी एक्सरसाइज। चलिए, अपने दोनों हाथ सामने रखें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 इंच का गैप, हथेलियां नीचे की ओर। इनहेल,
एक्सेल करते हुए अपनी नीज को बेंड करते हुए धीरे से नीचे, ध्यान रखें अपने घुटने पंजों के बाहर नहीं। इनहेल अप, और एक बार दोहराते हैं। एक्सेल, धीरे से सीधा नीचे बैठे। इनहेल, फिर से ऊपर। एक्सेल, अपने दोनों हाथ नीचे। विश्राम। सबसे पहले हम खड़े रहकर किए जाने वाले आसन करेंगे, जो प्रोटोकॉल में दिखाए गए 5 आसन। सबसे पहला ताड़ासन, पाम ट्री पोज। सावधानियां ध्यान से सुने। जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है और चक्कर आती है, वे इस आसन को ना करें। विधि: अपने दोनों पैर पास में, दोनों हाथ सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर। फर्दर इनहेल, दोनों ऊपर, अपनी उंगलियां इंटरलॉक करें और धीरे से सांस भरते हुए धीरे से अपने पंजों पर खड़े हो जाएं। बैलेंस बनाए। स्टे देयर। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे आए। एक्सेल, फर्दर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे स्मूथ मूवमेंट्स के साथ नीचे ले आए। ताड़ासन के फायदे: आपके शरीर की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, हाइट बढ़ाने में मदद करता है, आपके पोस्चर को ठीक करता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। वृक्षासन, ट्री पोज। सावधानी: जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है, साथ ही साथ जिन्हें चक्कर आती है, वे इस आसन को ना करें। विधि: 6 स्टेप्स में हम वृक्षासन करते हैं। आराम से बैलेंस करने की कोशिश करें। धीरे से अपने राइट लेग फोल्ड करते हैं, अपने लेफ्ट लेग को ऊपर ले आए। 1 2, नमस्कार स्थिति। 3, धीरे से बैलेंस बनाए। 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथ नीचे। 4 5 और पैर नीचे। 6। दूसरी ओर से दोहराएंगे। अपना लेफ्ट लेग ऊपर। 1 2 3, stay there. 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथ नीचे। 4 5 and 6। विश्राम। फायदे: वृक्षासन के फायदे: आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के सभी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बैलेंसिंग आसन है, जिसकी वजह से आपके पैरों की कैपेसिटी बढ़ती है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। पादहस्तासन। ध्यान दें, जिन्हें लोअर सावधानी लोअर बैक पेन है, जिनके कमर में दर्द है, साथ ही साथ हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वे इस आसन को ना करें। विधि: दोनों पैर पास में, दोनों हाथ सांस भरते हुए इनहेल, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर। फर्दर इनहेल। एक्सेल, हाफवे बेंड हो जाए। फर्दर एक्सेल, धीरे धीरे नीचे आए। अपने दोनों हाथ पैरों की साइड में रखें और धीरे से अपना सर घुटने को लगाने की कोशिश। स्टे देयर।
1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, धीरे से ऊपर आए। फर्दर इनहेल, ऊपर। एक्सेल, दोनों हाथ साइड से। फर्दर एक्सेल, धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे। फायदे, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ जठर अग्नि प्रत्युत करता है। विश्राम, एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, अर्ध चक्रासन। अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 इंच का गैप रखें। दोनों हाथ अपने कमर के पास, उंगलियां साइड में और अंगूठा आपके कमर को सपोर्ट करते हुए। सावधानी, जिन्हें हर्निया की तकलीफ है, हाइपरटेंशन है, साथ ही साथ चक्कर आते हैं, तो वे इस आसन को ना करें। विधि, अपने दोनों हाथ कमर के साइड सपोर्ट दे, अंगूठा पीछे और सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। लोअर बॉडी स्ट्रेट रखें, शोल्डर और गर्दन रिलैक्स ले पीछे की ओर ले जाएं। स्टे देयर, 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से इनहेल, अपनी गर्दन ऊपर लाए। एक्सेल, दोनों हाथ नीचे। अर्ध चक्रासन के फायदे, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या को दूर करता है। विश्राम, एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। सावधानी, जिन्हें साइटिका की समस्या है, साथ ही साथ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वे इस आसन को ना करें। शुरू करते हैं विधि। अपने दोनों पैर पास में, अपने राइट लेग 1 से 1.5 फुट दूर ले जाएं और अपनी राइट टो राइट फेसिंग रखें। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल करते हुए राइट हैंड अपने पैरों के पीछे और लेफ्ट हैंड ऊपर। आपके शोल्डर्स पुश बैक करें, ऊपर अपनी मिडिल फिंगर को देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। स्टे देयर, 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से इनहेल, ऊपर आए। एक्सेल, अपने पैरों को सामने करें, दोनों हाथ पास में और फर्दर एक्सेल, राइट लेग पास में। सेम रिपीट करते हैं अपोजिट साइड। लेफ्ट लेग 1 से 1.5 फुट दूर, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड फेस करते हुए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। बैलेंस बनाए, दोनों हाथ और पैर सीधे। स्टे देयर, 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से इनहेल, ऊपर आए। एक्सेल, अपने पंजे और हाथ नीचे ले ले, पंजों को सामने की ओर करें। फर्दर एक्सेल, दोनों पैर पास में। विश्राम, त्रिकोणासन। फायदे, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ दोनों पैरों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। विश्राम, जमीन पर बैठकर किए जाने वाले आसन दंडासन से शुरू करते हैं। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़ें। पहला आसन भद्रासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं,
अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैर पास में ले आए। सावधानी, अर्थराइटिस और साइटिका की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। दोनों पैर पास में रखें, हो सके उतना अपने घुटने नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश। पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान। स्टे देयर, 1 2 3 4 5। धीरे से अपने नीज रिलैक्स करें और दोनों पैर धीरे से सामने ले जाएं, दोनों हाथ साइड में। भद्रासन आपके शरीर को दृढ़ बनाता है और गर्भ अवस्था के स्त्रियों में बहुत फायदेमंद है। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, वज्रासन। सावधानी, जिनके घुटनों में दर्द है या अर्थराइटिस की समस्या है वे इस आसन को ना करें। करने की विधि, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड। सीधा बैठे, अपने दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाएं और हील्स के बीच में गैप रखते हुए बीच में बैठने की कोशिश। दोनों हाथ अपने थाइस पर। स्टे देयर, 1 2 3 4 5। विश्राम। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगला आसन, अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। सावधानी, जिन्हें नीज में तकलीफ है, साथ ही साथ हर्निया या फिर हाई बीपी है या चक्कर आती है तो वे इस आसन को ना करें। चलिए शुरू करते हैं इसकी विधि। अपने दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों नीज में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस, दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस। अपने दोनों हाथ अपने कमर को सपोर्ट करें, उंगलियां नीचे, अंगूठा साइड में। आराम से अपनी अपर बॉडी आराम से पीछे की ओर ले जाएं। धीरे से सांस भरते हुए इनहेल, अपनी गर्दन और शोल्डर रिलैक्सली पीछे रखें। स्टे देयर, 1 2, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। 3 4 5। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे। फर्दर एक्सेल, धीरे से वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अर्ध उष्ट्रासन के फायदे, आपकी पीठ साथ ही साथ गर्दन के दर्द से राहत देता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन, कंप्लीट कैमल पोज। ध्यान दें, इसे नाम इसलिए दिया गया है, आपकी आकृति पूर्ण आसन होने के बाद उस तरह से दिखती है जैसे कि अभी कैमल पोज में दिखेगी। सावधानी, सेम हाई बीपी, हर्निया या चक्कर आती है तो ये इस आसन को करने से बचें। आप सभी खड़े हो जाएं, विधि शुरू करते हैं। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस, दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस। अपने एक एक अपने पंजों को इस तरह से फोल्ड करते हुए हील्स ऊपर ले आए। आप धीरे धीरे अपने राइट हैंड को घुमाते हुए राइट हील और लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट हील आराम से होल्ड करें। शोल्डर और गर्दन आराम से रिलैक्सली पीछे की ओर छोड़ें। Stay there, 1 2 3 4 5। धीरे से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर,
राइट हैंड ऊपर से धीरे से नीचे आए, दोनों घुटने मिलाएं और धीरे से वज्रासन स्थिति में आ जाएं। उष्ट्रासन फायदे, आपके आंखों के डिजार्डर्स को दूर करता है, अस्थमा जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। विश्राम, एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। नेक्स्ट हम करेंगे शशांक आसन। धीरे से ध्यान दे, नीचे बैठकर किए जाने वाले आसन में से विश्राम गति प्राप्त करने वाला आसन शशांक आसन है। तो इसके लिए दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के बीच, इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे से आगे की ओर झुके, अपनी चिन जमीन पर रखे और नजर सामने। स्टे देयर, 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथ पास में, इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने दोनों घुटने पास में। शशांक आसन आपके स्ट्रेस लेवल, तनाव और चिंता को दूर करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। विश्राम। अब अगला आसन उत्तान मंडूकासन। ध्यान दे, जिनके घुटनों में तकलीफ है, आर्थराइटिस की समस्या है या साइटिका की समस्या है, वे इस आसन को करने से बचें। अब करने की विधि, अपने दोनों पैरों में अंतर, धीरे से अपने दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर ले आए, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, फर्दर इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, अपने एल्बो से फोल्ड करते हुए राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर रखें और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर। धीरे से अपने दोनों हाथ जहां क्रॉस हो रहे वहां पर हेड रेस्ट करें, पीठ और गर्दन सीधी, स्माइल ऑन योर फेस, स्टे देयर, 1 2 3 4 5। धीरे से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, हथेलियां नीचे की ओर, दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर पास में। विश्राम। उत्तान मंडूकासन आपकी पीठ तथा गर्दन दर्द से राहत देता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। विश्राम। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, उसके लिए अपने वज्रासन रिलीज करें। नेक्स्ट आसन, अगला आसन वक्रासन, सीटेड ट्विस्टेड पोज। धीरे से अपने दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पास में। ध्यान दें, एब्डोमिनल सर्जरी किसी की हुई है या पेट में दर्द है तो इस आसन को ना करें। विधि, अपने राइट लेग फोल्ड करेंगे, राइट लेग पास में ले आए, राइट हैंड पीछे ले जाएं और इनहेल करते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर ले आए। एक्सेल, धीरे से राइट नी के बाहर से लाते हुए अपना हाथ पैरों के साइड में रखें और धीरे से गर्दन फर्दर एक्सेल करते हुए पीछे ले जाएं। स्टे देयर, 1 2 3 4 5। इनहेल, गर्दन सामने, एक्सेल, दोनों हाथ रिलीज करें, फर्दर एक्सेल, अपने पैर रिलीज। सेम अपोजिट लेग के साथ अपोजिट साइड में रिपीट करते हैं। लेफ्ट लेग फोल्ड, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर, इनहेल,
एक्सेल करते हुए धीरे से अपना राइट हैंड नीचे ले आए। फर्दर एक्सेल, गर्दन पीछे। स्टे देयर। 1 2 3 4 5। इनहेल, गर्दन सामने। एक्सेल, अपने दोनों हाथ रिलीज करें। फर्दर एक्सेल, दोनों पैर रिलीज। वक्रासन, पेट तथा पीठ दोनों के दर्द को, दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला आसन। साथ ही साथ आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। विश्राम। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़े। पेट के बल लेटकर आसन, प्रोन आसन करने जा रहे हैं। सबसे पहला आसन भुजंगासन। अपने दोनों हाथ शोल्डर के साइड, इसके 2 वेरिएशन है। ध्यान दें इसकी सावधानी। जिन्हें हर्निया की तकलीफ है, साथ ही साथ एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है और रिस्ट में किसी को तकलीफ है, दर्द है, तो वो इस आसन को ना करें। विधि: दोनों हाथ शोल्डर के साइड और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, कोनिया नीचे, एल्बो नीचे रखे। नॉर्मल ब्रीदिंग। स्टे देयर। 1 2 3 4 5। एक्सेल, धीरे से नीचे आए। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। सेकंड वेरिएशन, अपने दोनों हाथ शोल्डर के साइड में रखे और इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आए, हाफ एल्बो फोल्डेड और ऊपर देखे। स्टे देयर। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथ और पैर रिलीज करें। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। भुजंगासन आपके पीठ दर्द, साथ ही साथ कमर दर्द में राहत देता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। एब्डोमिनल फैट्स रिड्यूस करता है। रिलैक्स, विश्राम। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, शलभासन। ध्यान दें, जिन्हें लोअर बैक पेन है यानी कमर में दर्द है और हर्निया की तकलीफ है, तो वे इस आसन को ना करें। विधि: धीरे से अपने दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रखें। अपनी चिन जमीन पर, कंप्लीट बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में। अब हमें लोअर बॉडी पूरी तरह से ऊपर उठानी है। अपनी चिन जमीन पर, नजर सामने रखेंगे। इनहेल, stay there, normal breathing. 1 2 3 4 5। धीरे से अपने दोनों पैर नीचे और धीरे से अपने दोनों हाथ रिलीज करें। शलभासन शलभ यानी कि लोकस्ट पोज। इस आसन के फायदे: आपके लोअर बॉडी के सभी फैट्स को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन लेवल यानी कि एब्डोमिनल फैट्स को भी रिड्यूस करता है। साइटिका की समस्या दूर करता है। विश्राम। तीसरा आसन, विश्राम स्थिति में मकर आसन। अब मकर आसन आपके शरीर को प्रोन पोज यानी कि पेट के बल लेटकर विश्राम देता है। इसे करने की विधि: दोनों पैरों में अंतर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर और दोनों हाथ क्रॉस करते हुए अपना सर दोनों हाथों के ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, रिलैक्स करें अपनी बॉडी। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन सुपाइन आसन करने जा रहे हैं।
सबसे पहला आसन सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। सावधानी, जिनके पेट में दर्द हो रहा है या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, साथ ही साथ हर्निया जैसी बीमारी है, तो इस आसन को ना करें। विधि, आप दोनों पैर अपने फोल्ड करें, दोनों पैरों के हील्स को होल्ड करेंगे, दोनों घुटनों में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस, दोनों पंजों में शोल्डर लेंथ डिस्टेंस। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपनी मिडिल बॉडी ऊपर ले आए और अपनी चिन चेस्ट पर टच करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, स्टे देयर। 1 2 3 4 5। एक्सेल, धीरे से नीचे ले आए। फर्दर एक्सेल, रिलीज योर लेग्स एंड रिलीज योर हैंड्स। विश्राम। सेतु बंद आसन फायदे, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन है उत्तान पादासन। जिनके लोअर बैक में तकलीफ है या हर्निया की तकलीफ है, तो वो इस आसन को ना करें। करने की विधि, दोनों हाथ पास में, हथेलियां नीचे की ओर, और धीरे से अपने दोनों पैर 30 to 40 डिग्रीज में ऊपर उठाएंगे। इनहेल, दोनों पैर सीधे, अपने टो स्ट्रेच करें, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। एक्सेल, धीरे से नीचे ले आए। उत्तान पादासन फायदे, आपके नाभि को जगह पर लाने में मदद करता है, साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए वहां के फैट्स को रिड्यूस करता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं अर्ध हलासन, हाफ लो पोज। सावधानी, लोअर बैक पेन है या एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो दोनों पैर साथ में ना करें। इस आसन को करने से बचें। विधि, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां नीचे की ओर, धीरे से अपने दोनों पैर सांस लेते हुए पूरी तरह से ऊपर उठाए। 90 डिग्रीज, टोज अपनी तरफ, स्टे देयर। 1 2 3 4 5। एक्सेल, धीरे से नीचे ले आए। फर्दर एक्सेल, रिलीज योर हैंड्स टू। फायदे, अर्ध हलासन से आपका तनाव, स्ट्रेस, टेंशन दूर होता है, साथ ही साथ एब्डोमिनल ऑर्गन्स की टोनिंग होती है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। ध्यान दें, जिन्हें पीठ दर्द है, कमर दर्द है, साइटिका की समस्या है या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वे इस आसन को ना करें। विधि, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां नीचे की ओर, और धीरे से अपने दोनों पैर ऊपर उठाए। इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने घुटनों से बेंड करें और अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करें। ध्यान दें, जिनके घुटनों में दर्द है, वो अपने हथेलियों को अपने घुटनों के पीछे रखते हुए अपने घुटनों को अपने पेट पर प्रेस करने की कोशिश करें। इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में अपना नाक टच करने की कोशिश, अपने पैर पूरी तरह से पेट पर अच्छे से दबाते हुए। स्टे देयर, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5।
इनहेल, एक्सेल करते हुए गर्दन नीचे, इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए दोनों पैर नीचे। फर्दर एक्सेल, हाथ और पैर रिलैक्स करें। पवन मुक्तासन। फायदे, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है। साथ ही साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन लेवल यानी कि पेट के सभी ऑर्गन्स की साथ साथ में टोनिंग करता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। अब धीरे से अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, शवासन। शव यानी कि मृत शरीर। सभी आसन करने के बाद शवासन करना जरूरी है। तो हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों में अंतर, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, अपनी गर्दन राइट या लेफ्ट कोई भी एक साइड टिल्ट करें, आंखें बंद। स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोन सभी टाइप के आसन हमने आज किए हैं। कंप्लीट बॉडी में जहां जहां भी तनाव हुआ है, जहां जहां पेन हो रहा है, उन जगहों को महसूस करें और सभी पार्ट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें और संपूर्ण शरीर को विश्राम दें। प्राणायाम। सीधा बैठे, पीठ गर्दन सीधी। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सावधानी, ध्यान से सुने। हाइपरटेंशन, अल्सर, हर्निया, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्राणायाम को ना करें। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज और मेंस्ट्रुअल पीरियड और स्लीप डिस्क की बहुत ज्यादा समस्या है, तब भी इस प्राणायाम को करने से बचें। विधि। सबसे पहले अपान वायु मुद्रा लगाएं, पहली उंगली फोल्ड करें, बीच की 2 उंगली और अंगूठा मिलाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, पेट को धक्का देते हुए सांसों को हम बाहर छोड़ेंगे, यानी कि एक्सलेशन लॉन्ग फोर्सफुल रहेगा और इनहेलेशन एकदम स्लो, यानी कि एक्सलेशन एक्टिव और इनहेलेशन पैसिव रहेगा। हम फर्स्ट राउंड कपालभाति कर रहे हैं। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। 30 सेकेंड्स के 3 पड़ाव करेंगे। सीधा बैठे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड। अपने माइंड में काउंट करें और शुरू करें। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। सेकेंड राउंड कपालभाति के लिए सांस भरेंगे। इनहेल, स्टार्ट एक्सलेशन, विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। लास्ट राउंड कपालभाति के लिए सांस भरेंगे। इनहेल, स्टार्ट एक्सलेशन,
विश्राम। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़े। अपने पेट तथा गले के मसल्स को रिलैक्स करें। कपाल भाती, कपाल यानी कि फोरहेड, भाती यानी कि तेज। नियमित कपाल भाती करने से आपके चेहरे की ओज, तेज, आभा और सौंदर्य बढ़ता है। कपाल भाती एक क्लींजिंग टेक्निक भी है और प्राणायाम भी है। क्लींजिंग इसलिए क्योंकि ये उसैफेगस, विंड पाइप और आपके थ्रोट को साफ करता है। आपके पेट के एक्सेस एसिड को बाहर फेंकने में मदद करता है। 20 प्रकार के कफ को दूर करता है। और प्राणायाम इसलिए क्योंकि इसमें सांसों का समावेश है। सर्दी, खांसी, कफ, टॉन्सिल्स, अस्थमा जैसी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है कपालभाति। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ध्यान दें, आराम से करने की कोशिश। 2 से 2.5 सेकंड में हम इनहेल करेंगे और 4 से 5 सेकंड में एक्सहेल करते हैं। तो इसकी करने की विधि, इसकी सावधानियां सिर्फ एक है कि खाली पेट इसे किया जाता है। विधि, नासिका मुद्रा लगाएं, पहली 2 उंगलियां फोल्ड करें, हाथ अपना राइट हैंड पास में रखें और अपना अंगूठा और लास्ट की 2 उंगलियां अपने नॉस्ट्रिल्स ओपन और क्लोज करने के लिए रखें। तो शुरू करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। ये हो गया 1 राउंड। हम 5 राउंड्स करेंगे। आराम से पूरी तरह से ध्यान पूर्वक करने की कोशिश। स्टार्ट करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए साइकिल कंप्लीट करें। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। फायदे, आपके शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 2210 नाड़ियां परिशुद्ध करता है। एक एक सेल एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ आपके सभी आर्टरीज के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। हाई बीपी या लो बीपी दोनों को नॉर्मलाइजेशन में ले आता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां दूर करता है। सभी टाइप के एलर्जीज को दूर करने की क्षमता रखता है। डायलिसिस करने की जरूरत नहीं, इतनी किडनी क्लीन करता है। अनगिनत फायदे अनुलोम विलोम के। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। शीतली प्राणायाम। शीतली नाम से ही पता चलता है, शीतली का अर्थ है शीतल, यानी कि कूल करना, आपकी बॉडी को शीतल करना।
सावधानी ध्यान से सुने। जिन्हें लो बीपी है या सर्दी या कफ हुआ है, तो वो इस प्राणायाम को ना करे, और सर्दियों में इस प्राणायाम को करना वर्जित है। विधि: अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, ट्यूब आकार एक द्रोण मुद्रा में बनाएंगे और मुंह से सांस ले, नाक से बहुत धीरे से आराम से छोड़ें। जैसे मुंह से 2 से ढाई सेकंड में सांस लेते हैं, तो 5 से 7 सेकंड में आराम से अपने नाक से प्रश्वास करें। शुरू करते हैं। 3 राउंड्स करेंगे शीतली प्राणायाम। विश्राम। शीतली प्राणायाम के फायदे: आपके पित्त और कफ दोष को दूर करता है, शरीर को शीतल बनाते हुए तापमान कम करता है, हाई बीपी को नॉर्मलाइजेशन में ले आता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है। विश्राम। एक बार लंबी सांस ले, छोड़ें। अगले 2 प्राणायाम ध्यानात्मक प्राणायाम है। पहला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रामरी का अर्थ है भ्रमर, भ्रमर यानी कि मधुमक्खी। जब व्यक्ति इस प्राणायाम को करता है तो भ्रमर की तरह गूंजन करता है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी गिरा है। इसके फायदे: आपके मन और शरीर को शांत करता है, हाई बीपी एकदम कंट्रोल स्टेज में आती है, साथ ही साथ आपकी भाषण की स्पष्टता बढ़ती है, आपकी वाणी में मिठास और मधुरता बढ़ती है, पूर्ण शरीर शांत और सुखमय होता है। इसे करने की विधि: धीरे से ध्यान से देखें। 3 उंगली, लास्ट की 3 उंगली आंखों पर, पहली तर्जनी उंगली अपनी माथे पर, अंगूठे से कान बंद करते हुए अपनी जीभ अपर पैलेट पर टच करें, और हम 3 बार करेंगे भ्रामरी। इनहेल, विश्राम। धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद ही रखें। भ्रमर की गूंज को अपने हेड रीजन में महसूस करें। देखें हेड रीजन की सभी मसल्स और नर्व इंपल्सेस एक्टिव हो गए हैं। इस बदलाव को देखें। विश्राम। अब धीरे से अपना ध्यान सांसों की ओर ले आए। देखें ठंडी हवा आपके नासिका को छूते हुए भीतर जा रही है, और गर्म हवा प्रश्वास के माध्यम से बाहर आ रही है। इसे महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाएं। मन में ओम का धुन रखते हुए 1 मिनट के लिए करेंगे मेडिटेशन, ध्यान।
विश्राम। अब धीरे से अपने दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ले आए। हम प्रोटोकॉल सत्र के समाप्ति पर आए हैं। शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई निरोग, कोई रोग न हो। विश्राम। धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर ले आए, अपनी हथेलियों को रब करें। अपनी हथेली गर्म करते हुए कप शेप में करते हुए अपनी आंखों पर रखें। हाथों की गर्माश महसूस करें और धीरे से वही हाथ चेहरे पर फैलाएं। पलक झपकते हुए आंखें खोलें। विश्राम। धन्यवाद।